हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी की बीमारी हो गई है तो इसका सरकारी दवा एमडीटी फ्री में मिलने के वजह से तो कहीं आप नहीं ले रहे हैं। यह बीमारी को फ्री में आप सोच रहे हैं कि फ्री में आपका ये रोग का दवा फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप लेते चल रहे हैं भले आपको इसका नुकसान ही क्यों ना हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको निर्णय लेना है कि क्या यह चीज़ आपके सेहत के लिए सही है। कोई भी दवा फायदा करे तभी लेनी चाहिए। यदि अगर एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से और बीमारी आपका ठीक नहीं हो रहा है, शरीर का काला करना, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, तरह तरह का मन घबराना और उल्टी जैसा मन, इसका बहुत तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस साइड इफ़ेक्ट से भी बचाना है आपको। तो यदि बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट करने लगा है तो फ्री के वजह से ये दवा न खाएं, तुरंत बंद करके अगर आपको एमडीटी सूट नहीं कर रहा है यानी फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आपका एक विकल्प है होम्योपैथिक दवा से 100% आपका बीमारी आसानी से ठीक हो जाता है। हेनीमैन साहब ने होम्योपैथिक दवा का इसलिए उन्होंने निर्माण किया, खोज किया, आविष्कार किया कि जिन लोगों का लेप्रोसी एमडीटी से ठीक नहीं होता है वो होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं और बिना साइड इफेक्ट किए अपने कुष्ठ रोग को ठीक कर सकते हैं। पुराना से पुराना कुष्ठ रोग का बीमारी होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है और बिना किसी साइड इफेक्ट का। एमडीटी दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, जैसा कि आप सभी यूज कर रहे होंगे, खुद आपको मालूम होगा। फ्री की वजह से इसका प्रयोग न करें, फ्री की वजह से इसका बिल्कुल प्रयोग न करें क्योंकि सेहत के लिए आपका नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्यों मना करेंगे आपको किसी भी दवा लेने के लिए। कोई भी दवा आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग ये नहीं किसी दिन कहेंगे कि किसी ने आज तक, किसी यूट्यूबर ने, किसी डॉक्टर ने आपको जानकारी नहीं दी। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं। कई मरीज 1 साल पहले हमारा वीडियो देखा था लेप्रोसी और कुष्ठ रोग पर और 1 साल इधर उधर का दवा खाते रहे, एमडीटी का दवा खाते रहे। शुरू में हमारे बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एमडीटी से दवा जब से वो खा रहे हैं, ठीक जब नहीं हुआ और उनका पैर फूलने लगा, शरीर में सूजन आने लगा, साइड इफेक्ट करने लगा, तब जाकर उनकी चिंता हुई और एमडीटी का छोड़कर उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो जब ऐसा इंतज़ार आप न करें कि आपका शरीर फूल जाए, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर दे, तब जाकर आप इलाज कराना शुरू कर दे। एमडीटी से केवल और केवल आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है, ठीक कभी भी इसे जड़ से ठीक नहीं हो सकता है। इतना बात आप जरूर दिमाग में रखिए। अब आते हैं सिम्टम पर। मेमोरी कम होने लगे, शरीर बूढ़ा की तरह होने लगे, बूढ़े की तरह आपका शरीर होने लगे और धूप में जाएं तो आपका धूप का रोशनी बर्दाश्त न हो, पैर से चप्पल निकल जाए, जब आप पैर चलेंगे तो इसका मरीज बहुत धीरे धीरे पैर रखता है और पैर से चप्पल निकल जाता है, मालूम भी नहीं चलता है। और नाखून जो मोटा होने लगेगा और ये मुड़ सकता है, धीरे धीरे ये उंगलियां मुड़ना शुरू हो जाता है और पैर का उंगली भी मुड़ेगा
यदि आपको चेहरे में आ गया है तो चेहरा जो होता है जहाँ वहाँ पर चमड़ा मोटा होने लगेगा, चमड़ा मोटा होने लगेगा, मुंह टेढ़ा भी कर सकता है। जहाँ पर लेप्रोसी का शिकायत होगा, धब्बा धब्बा, हल्का रंग बदला हुआ धब्बे धब्बे आए, हाथी के चमड़ा के तरह, भैंस के चमड़ा के तरह, दही के छाली की तरह मोटा काला चमड़ा कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुनबहरी, जहाँ का चमड़ा सुन हो जाता है, बहुत लोग धब्बा धब्बा आता है, चमड़ा सुन हो जाता है, तो सुनबहरी समझकर उसे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में सुनबहरी नहीं रहता है। सुनबहरी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आगे चल कर के इसका नाम जानेंगे तो इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग बेहद ही खतरनाक बीमारी है, पूरा आपके शरीर के रंग को बिगाड़ के रख देता है और ये आपको खाना खाने में भी आपको दिक्कत करने लगता है, चलने में भी दिक्कत करेगा, चेहरे का रंग भी खराब कर सकता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। हमेशा इसको, कुष्ठ रोग को कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हमने इसके पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है, गंभीर बीमारी है। जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, आँख का जो पलक है उनको पूरा ये नहीं झपक पाता, पूरा आँख बंद नहीं हो पाता है और इस तरह से मेमोरी लॉस, यानी कोई भी चीज़ आपको याद करना चाहेंगे तो याद हो ही नहीं पाता है। ये सारा सिम्टम आपको आता है कुष्ठ रोग का। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा हमने बताया है। 2 से 4 बूंद इसको 4 बूंद दिन में 3 बार, 200 पावर का है तो सुबह शाम, यदि 30 मिले तो 3 बार ले सकते हैं। 4 बूंद 1 से 2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट जीभ पर, इससे बीमारी जरूर कंट्रोल में आ जाता है। हाइड्रोकोटाइल, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी को आपको जड़ से ही ठीक कर देगा। कई लोग कहते हैं सर वो क्या है जो आप बता रहे हैं। हम बता रहे हैं ये कंट्रोल करने के लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा दवा बताने पर आपकी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम किसी को भ्रम में, अब ज़्यादा दवाई बता देने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसकी पावर बताइए। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। अंत में आपको इलाज इसका लेना ही पड़ेगा लंबे समय तक। अपना लक्षण बताकर, हर मरीज की अलग अलग समस्या होती है। ज़्यादा पुराना पड़ने पर, ज़्यादा पुराना यदि कुष्ठ रोग यदि आपको पड़ जाएगा तो होगा क्या, घाव बना लेगा। ये हाथ पाँव के उंगली में घाव होना शुरू होता है। नाखून खराब तो होगा ही और हाथ पाँव का उंगली का घाव भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। फ्री के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद न करें। यदि सक्षम है तो ज़रूर आपको होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। कई लोग फ्री में मिलने की वजह से यहाँ तक पूछते भी नहीं है कि इसको छोड़कर भी और दवा है कि नहीं है। फ्री में मिलता है, लेते चलते हैं। कई लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल तक खाया और बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगा, तब लोग उन्होंने इस दवा को छोड़ा। कई लोग को पूरा सूजन जब आने लगता है और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि उन्हें लेप्रोसी का बीमारी है, इसकी दवा ज़्यादा दिन तक नहीं खानी चाहिए। कुष्ठ रोग हो जाए, जहाँ पर सुनबहरी हो जाए, आराम से कलम लीजिए, चिट्ठी काटिए, पिन हलाइए, यहाँ पर मुर्दा को जैसे जला दीजिए, काट दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ का चमड़ा आप काटेंगे, जलाएंगे, सुई हलाएंगे, जहाँ पर सुन्न हो गया है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसे बीमारी को सुनबहरी कहकर इसे साधारण न बनाए। वास्तव में इसका नाम है कुष्ठ रोग, कोढ़, लेप्रोसी, हैंसन डिजीज। ये इतने नामों से जाना जाता है। सुनबहरी, कहीं लोग आपका चमड़ा सुन्न हो जाता है, अगल बगल में आप गांव देहात में किसी से पूछते हैं, अरे ये कुछ नहीं है, सुनबहरी है, आप निश्चिंत हो जाते हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन जब आपका हाथ पाँव का उंगली में जब खिंचाव आने लगता है, टेढ़ा होने लगता है, दर्द करने लगता है, तब आपकी चिंता बढ़ती जाती है। कई लोगों का जो कलर है, यानी पूरा शरीर बूढ़े के समान कर देता है। कई लोगों का जो सुन्न है
वो छाती तक आ जाता है, पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो जाता है। 80%, किसी किसी का 90% भाग सुन्न हो गया रहता है, उनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो 80% जिनका पैर सुन्न हो गया था, वैशाली जिला के मरीज हैं। और ऐसे मरीजों का हम लोग गुप्त रखते हैं। वैशाली जिला के मरीज हैं, वो आज इतने भारी वजन उठा लेते हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके लड़के बोलते हैं कि हमारे पिताजी आपके दवा खाने के बाद में इतने ज़्यादा स्वस्थ हो गए कि कोई बड़ा से बड़ा इतना भारी बोझा उठाते हैं कि उनके लड़के से खुद नहीं उठ पाएगा। और कई दिन तो पहले वो कह रहे थे कि हमको भैंस गाय खरीद दीजिए, हम पूरा अपने सक्षम हो गए हैं, गाय भैंस हम दूध सकते हैं, यानी हम दूध निकाल सकते हैं, पशु का हम पशु पालन करके हम अपना काम चला सकते हैं। कई लोगों का यही पूछना है कि बीमारी ठीक होता है नहीं होता है, कितने दिनों में ठीक होता है। तो बीमारी ये समय लेता है, ये बात आपको निश्चित है कि लगभग कई लोगों को साल भर लग जाता है। और जिनका बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है उनको 1 साल से ज़्यादा भी समय ले लेता है ये बीमारी। और इसमें दवा का प्रभाव जो होता है धीरे धीरे होता है, घबराए नहीं, निश्चित रूप से बीमारी आपका ठीक होगा। और साबुन उल्टा पुल्टा न लगाए, कास्टिक वाला न लगाएं, कोई भी चाहिए इस तरह से पियर्स, कितना बढ़िया, वाह क्या बात है। पियर्स इस तरह का साबुन आप लगाएं जो एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है। जो साबुन खुद मुलायम सॉफ्ट रखता है वही आपको सॉफ्ट और मुलायम रखेगा। जिनके पास ज्ञान होगा वही आपको ज्ञान देंगे। तो जो साबुन खुद खराब है आपको कैसे ठीक रखेगा। तो अच्छे साबुन का प्रयोग करना आप सीखिए। ये साबुन बहुत बेहतरीन है, धूप में रखिएगा तो गल जाएगा और वापस लाइएगा तो फिर सॉलिड हो जाएगा, इसमें कास्टिक नहीं रहता है। और त्वचा को हमेशा चमकदार, ग्लेजिंग, स्मार्ट बना के रखता है। तेल के बारे में हम तो बता दिए हैं, कई लोग हमारे वीडियो पहले बार देख रहे हैं। ये चालमोगरा का ऑयल है, जब आपको त्वचा काफ़ी टाइट हो जाए तो उसका आप टाइट हो जाए तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। चालमोगरा 250 रुपया दाम है, लगभग 50 ml का। इसके बदले में आप करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन प्याज का सेवन आपके लिए फ़ायदा करता है और ये यौन क्षमता धीरे धीरे बिल्कुल घटा देता है। कई लोगों को नपुंसक बना सकता है, यानी उन्हें बाल बच्चा उत्पन्न करने में भी दिक्कत हो सकता है। तो यौन क्षमता यदि आपका घट जाए, बाल बच्चा होने में तकलीफ़ हो, तो आप होम्योपैथिक दवा के प्रयोग से आपने ये बाल बच्चा को भी पैदा आप कर सकते हैं। आप संतान जो निसंतान है संतान वाले बन जाएंगे और उनका यौन क्षमता कम है वो भी सदा के लिए ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करिए, सैकड़ों लोगों को रोग मुक्त कर चुका है। और होम्योपैथिक दवा का खासियत है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है, लंबे समय तक लेने के बाद में भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बीमारी को पूरा जड़ मूल से ठीक करने में बिल्कुल सक्षम है। ये मेरा अनुभव है लगभग 40 साल का। बचपना मेरा बीता इसी पैथी को देख करके, और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी के पास में कुष्ठ रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा था। लोग आते थे, ठीक होते थे, उनके चेहरे पर गजब का मुस्कान रहता था, खुशी की लहर थी। और हम इसलिए देखकर आज भी हम लेप्रोसी के मरीजों को हम चिकित्सा कर रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल सिंह GMS, ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उनके प्रेरणा से हमने इस फील्ड में हमने अपना करियर बनाया और वो बहुत ज़्यादा हमें मदद की। पूरा आयुर्वेद के बारे में जानकारी उन्होंने हमें दिया और इस तरह से प्रत्येक चीज़ों का उत्तर देते रहे। जड़ी बूटियों से लेकर उनका शोधन कैसे होता है, कोई पॉइजन से भी दवा बनता है, तो सब मेडिकल के लाइन में जो दवा होते हैं शोध करके लोग बनाते हैं, तो सब उसके बारे में बताते रहे हमको, किस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं है, होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक का क्या है, एलोपैथ के बारे में बताते थे। तो खास करके वो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, लेकिन कफ पित्त वाय 3 के खराबी की वजह से ये बीमारी होता है और
इसमें भी एक खास बात है कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होता है। खाना में वही खाना चाहिए जो शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत करे, ताकतवर बनाए, पावर दे, स्ट्रॉन्ग बनाए आपको, और जो शरीर को मजबूत करे, हमेशा शक्तिशाली बनाए, वैसे खाना भोजन को खानी चाहिए। आपको शाकाहारी में हरा सब्जी खानी चाहिए। अब फल फ्रूट तो आपको जीवन में कभी छोड़नी नहीं चाहिए। खास करके विटामिन सी युक्त खाना रोगी के लिए रामबाण साबित होता है, और फल फ्रूट्स खाने से ये बीमारी बहुत तेज़ी से ये ठीक होता है। बीमारी हो गया है तो दवा तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो आप इसमें चिकित्सा हमारा ले सकते हैं। ऑनलाइन आप चिकित्सा करा सकते हैं, ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं, ऑफलाइन डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर आप इलाज करवा सकते हैं। अपना एमडीटी के दवा ले लिए हैं, बहुत सारा दवा आप यूज कर लिए हैं, तरह तरह का दवा नुस्खे का प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद में भी ठीक नहीं होता है तो ऑनलाइन चिकित्सा लें या डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर आप ले सकते हैं। करना क्या है आपको, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज का थोड़ा माइंड स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाता है, तो धीरे धीरे एक बार हम नंबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, नोट कर लीजिए 9801175753 पर आप किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आप चाहते हैं जानकारी लेना तो आप आसानी से ले सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, यदि अंग्रेजी दवा एमडीटी, डेप्सॉन, आप कुछ भी दवा लें, यदि कुल मिलाकर आप अंग्रेजी दवा से संतुष्ट नहीं हैं या आप चिकित्सा कराते कराते थक चुके हैं तो हमारे यहाँ से आप ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसमें आपको हाय हेलो अपना परिचय दीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, क्या करिएगा व्हाट्सएप करिए 9801757533 पर और अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और बीमारी का चर्चा कीजिए। बात करना चाहते हैं वो भी लिखिए, अपना मैसेज पहले करें, उसी पर आपको एड्रेस आप मिलना चाहते हैं डायरेक्ट एड्रेस ले सकते हैं, ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं, यानी जिस तरह से आपको सर्विस लेनी है आप ले सकते हैं। हर तरह से आपको मदद किया जाएगा। और जो गरीब पेशेंट हैं हाइड्रोकोटाइल उनके लिए तो बेहतरीन दवा साबित होगा। हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लीजिए। बीमारी को इसे कंट्रोल रखता है और बीमारी को अच्छे ढंग से कंट्रोल करने के लिए भोजन आपको बेहतरीन होनी चाहिए। भोजन आप स्ट्रॉन्ग करें, शरीर को मजबूत बनाए, विटामिन सी युक्त आपको ड्राई फ्रूट्स भी लेनी चाहिए। काजू है, किशमिश है, खजूर है, मार्केट में कितने प्रकार का डेट्स खजूर आपको आ रहे हैं। और शरीर बनाने के लिए तो एक से बढ़कर एक रहा है, शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। शुद्ध देसी घी आपके लिए अच्छा रहेगा। दाल आप खाएं, हरा सब्जी खाएं, सलाद खाएं, मीट मछली अंडा सब कुछ खाना है। यदि किसी को दिक्कत होता है तो न खाएं। मीट मछली अंडा, मीट है, मछली अंडा है, चिकन है, किसी चीज़ से, मटन है, किसी चीज़ से आपको दिक्कत है तो न खाएं। ऐसे कोई परहेज नहीं रहता है। बढ़िया बढ़िया भोजन शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, दूध दही सारा चीज़ खाएं, इससे आपका बीमारी जल्दी ठीक होता है। कुष्ठ रोगी को हमेशा फल मूल आपको लेनी चाहिए, हमेशा फल मूल लेनी चाहिए। और अच्छा सोचें कि आपका बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगा। यदि आपको आशा रहेगा, आपको विश्वास रहेगा, तभी तो आप ट्रीटमेंट लेंगे। हम उसमें आपको अपना 40 साल जो हमने जीवन बिताया अपना इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, उसका बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे फादर द्वारा हमने इस पर ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा यानी एलोपैथिक छोड़कर जो भी आप प्रयोग करते हैं वो बेहतरीन आपको ठीक कर रहा है।
और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री होम्योपैथिक के दवा के पावर के बारे में समझने लगे हैं तो आप तो आम आदमी को अवश्य समझनी चाहिए। तो चिंता न करें, किसी भी तरह का आपके दिमाग में कोई भी आप सोच रहे हैं, कोई भी दिमाग में आपको बात आएगा तो आप उसके बारे में आप पूछिए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कई समय में मेरा टेलीफोन नंबर काफ़ी बिजी रह रहा है, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा व्यू होने के कारण, 3 वर्षों से ज़्यादा यूट्यूब में काम करने के कारण काफ़ी मात्रा में फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप नंबर आता है। तो थोड़ा वेट करिए, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। और तरह तरह का शोध रिसर्च आप पर दिन रात हम करते रहते हैं। और इस पर बुखार किसी को आता है, किसी किसी को एलर्जी की भी बीमारी होती है, जब ये दाने दाने भी निकलते हैं, बुखार भी आ जाता है, किसी किसी को किडनी में स्टोन भी रहता है, किसी किसी को टीबी भी रहता है साथ में। तो लेप्रोसी के मरीज हैं तो इसके साथ में कई लोगों का IBS, पेट की खराबी भी रहती है, जटिल जटिल बीमारी भी इस बीमारी के साथ में रहता है। सब एक साथ ट्रीटमेंट चलेगा, सब की सब बीमारी आपको धराशायी हो जाएगा, सबका सब ठीक होगा। ये कमाल करेगा तो होम्योपैथिक दवा, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपके शरीर को भी सारे स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना बुलंद कर देता है, इतना अच्छा कर देता है कि कुष्ठ रोग धीरे धीरे, लेप्रोसी अपने आप खत्म होने लगता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।